Hello everyone, this is me Sudha and you are watching your favorite YouTube channel सुधानिल टीचिंग क्लासेस। सो गाइज आपका 28th चैप्टर आज आपका है स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस से आप समझ ही जाएंगे काल का अनुक्रम। समझ रहे हैं आप कि काल का अनुक्रम। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए प्रिंसिपल क्लोज क्रिया यानी कि अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो आश्रित उपवाक्य की क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी कि सिर्फ वाक्य का भाव हमें जांचना है और कभी भी हम उसको चेंज किसी भी टेंस में हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया में पास्ट टेंस में है, यानी कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसकी क्रिया पास्ट टेंस में है और आश्रित उपवाक्य सब ऑर्डिनरी क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में ही होती है। समझ रहे हैं ना आप? जो हमें चेंजेस इसमें करने हैं वो बता रहे हैं, जो नहीं करने हैं वो भी बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अपवाद। अपवाद यदि आश्रित उपवाक्य देखिए क्लोज होता है। क्लोज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो छोटे छोटे से सेंटेंसेस, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। इनको मिला करके एक पूरा बड़ा सेंटेंस जो बन जाता है उसको कहते हैं हम क्या? क्लोज। ठीक है, ये क्लोजेज हैं हमारे छोटे छोटे से, ये दो छोटे छोटे सेंटेंस और इनको एक मिला करके उपवाक्य तैयार कर देते हैं। यदि आश्रित उपवाक्य, अभी आप उपवाक्य समझ गए होंगे, द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सामान्य सत्य, हैबिचुअल एक्शन यानी कि स्वाभाविक कार्य प्रकट हो रहा हो, तो नाउन क्लोज की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी, प्रिंसिपल क्लोज में ही क्यों ना हो। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि प्राकृतिक सच और हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो स्वभाव है हमारा या किसी का भी कोई स्वभाव हो, अगर वो कहीं प्रकट हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको चेंज करेंगे। सेकंड है देन के प्रयोग में एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है। कहने का सिर्फ इतना सा मात्र मतलब यह है कि जब हम देन का प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लोज का कंपैरिजन भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, ये देखिए कंपैरिजन है, जब किसी चीज की तुलना होती है। ये पर्पज है यानी कि उद्देश्य में, इसमें हम क्या करेंगे? मे का प्रयोग यदि प्रिंसिपल क्लोज यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। यदि प्रिंसिपल क्लोज सिंपल पास्ट में है तो हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में माइट, मे को माइट कर देते हैं, उसका प्रयोग हम किया जाता है। गाइज अगर आपको इन सब की वीडियो की मतलब जो मैं वीडियो आपको करा रही हूँ, अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी नहीं ले पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप मुझे टेलीग्राम पे सुधानिल टीचिंग क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मेरी उसमें एक प्रोफाइल पिक्चर वही सेम है जो यूट्यूब पर है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी PDF आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए सम सेंटेंसेस स्टार्ट कर देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माताजी बीमार हैं। अभी हम देखते हैं इसको कैसे कैसे हमें समझना है। देखिए पहले हम देखेंगे इसमें क्लोज कितने हैं। मैं जानता हूं, एक बात तो ये कह दी, तुम्हारी माताजी बीमार हैं, दूसरी बात ये कह दी है। पहला वाक्य ये है उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य ये है, यानी कि दूसरा क्लॉज ये है। बीच में क्या लगा है? की। अब हमें क्या करना है? मैं जानता हूं, आई नो, ठीक है। की को हम लगा देंगे दैट। तुम्हारी माताजी बीमार है, योर मदर इज इल। अब आप देखिए इसको पढ़िए, आई नो दैट योर मदर इज इल। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माताजी बीमार हैं। सो ये आपको समझ में आया सीक्वेंस, ठीक है। अभी सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। हमें ज्ञात है कि तुम्हारे पिताजी कल बीमार थे। अब देखिए यहाँ थे की बात आ गई है, तो वी नो दैट योर फादर वॉज इल यस्टरडे, कल बीमार थे। दो क्लॉजेज हैं, उसको हमने दैट से ज्वाइंट करके सब वो क्लोज को कंप्लीट सेंटेंस दिया। हामिद को ज्ञात था, एक सेंटेंस। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। हामिद नो दैट योर फादर वॉज इल, सॉरी वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, इज इल।
मास्टर साहब ने हमें बताया कि सूर्य पूरब से निकलता, वैसे सभी को पता है कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, लेकिन फिर भी हम आपको ये सेंटेंस में क्लोज ढूंढ के बताते हैं। देखिए, मास्टर साहब ने हमें बताया था, ये फर्स्ट क्लोज, कि सूर्य पूरब से निकलता है, ये सेकंड क्लोज। ठीक है, अब हम करेंगे द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस। देखिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है बताया। दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेकेंड क्लोज, यानी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम भोजन करते ताकि करते हैं सॉरी हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम भोजन करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि जीवित रहें। सही है ना, ये ताकि तो इसको कनेक्ट कर रहा है ना, इसे कनेक्टर बोलते हैं। जो दो चीजों को जोड़ रहा हो, जो दो क्लोज को जोड़ रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कनेक्टर बोलेंगे। वी ईट दैट वी मे लिव, हम भोजन करते हैं ताकि हम वी में लीव, जीवित रहें। ठीक है, वह कमरे में गया, पहला पॉइंट, ताकि पत्र जीवित रहे। he went into the room that so that he might, वह देखिए, इसमें कुछ चेंजेस हैं, हम वो करेंगे चेंजेस। जीवित रहे, वह जीवित रहे, ये दूसरा क्लोज हुआ, ये फर्स्ट क्लोज हुआ, और ताकि इसका कनेक्टर हो गया। ठीक है, ही वेंट इनटू द रूम, गया। ठीक है, चला गया ना, वेंट इनटू द रूम, ताकि को हमने दैट में भी कर सकते हैं, सो दैट ये भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी हम कर सकते हैं इसके लिए, ताकि वह जीवित रहे। ही माइट राइट अ लेटर, ठीक है, ताकि वह, ये यहां पर कुछ मिस्टेक है जरूर, ही माइट राइट, वह पत्र लिख सके, पत्र लिख सके। तो देखिए, जो सकने वाली क्रिया है, मैं भी तो कहूंगी मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ, यहाँ पर तो ऐसी क्रिया मुझे बतानी थी कि सके वाली, लेकिन मैंने जीवित रहे कैसे ऐड कर दिया। ठीक है ना, ताकि वह पत्र लिख सके। ही वेंट इनटू द रूम, जो कि काम अभी कंप्लीट नहीं किया है, उसको करना जा रहा है वो, तो उसमें हम ही माइट राइट अ लेटर कर देंगे, सो दैट भी हम लगा सकते हैं। वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता था, अभी देखिए, वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता था, आपको क्लोज दिख रहा है? क्लोज दिख रहा है इसमें कहीं? बताइए, वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता था। अभी देखिए, इसमें दो पर्सन है, वह मुझसे अधिक, तुम्हें चाहता था, ये तो बीच पॉइंट है। ठीक है, ही लाइक्ड यू बेटर देन, आ गया ना कनेक्टर, देन कनेक्टर आ गया ना, ही लाइक्स मी। समझ में आया आपको? ये क्लॉजेज ऐसे ही निकलते हैं, इसे बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता। उसका विचार है कि रमेश आज गाजियाबाद में है, उसका विचार है कि रमेश आज गाजियाबाद में है। ही थिंक्स दैट रमेश इज इन गाजियाबाद टुडे, देखिए कनेक्टर दिख रहा है कि सही है। उसका विचार है कि अब्दुल्ला कल गाजियाबाद में था, सेम है वही प्रोसेस। ही थिंक दैट अब्दुल्ला वॉज इन गाजियाबाद टुमारो, टुडे को टुमारो कर दिया है यहाँ पर, यहाँ टुडे था, यहाँ टुमारो है, सिर्फ यहाँ नाम चेंज हुआ है, दैट्स इट। उसका विचार है कि राजन कल गाजियाबाद में होगा, देखिए आज, कल और होगा, है नहीं होगा, तो ही थिंक्स दैट राजन विल बी, जो होगा फ्यूचर में, इन गाजियाबाद टुमारो। सो गाइज, यहाँ तक की वीडियो है ये, और आपको इन सबको कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर कीजिएगा सेंटेंस को हल। अगर नहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। पीडीएफ आपको सारी की सारी अपलोड हो रही है डेली की डेली टेलीग्राम पे, आप वहां से उठा सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।